हाय फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी बुक के ऊपर डिस्कशन है उसका नाम है एलिवेट। ये रॉबर्ट क्लेजर की बुक है। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी लिमिट्स को पुश करके एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी जिएं। ये आपकी कंफर्ट जोन से बाहर आपको जीना सिखाती है। ये आपको 4 बेसिक प्रिंसिपल्स बताती है कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हो, उन्हें कैसे समझा जाए, कैसे पाया जाए, ये आपको सिखाती है। क्यों टॉप अचीवर्स होते हैं जिनको हम सोचते हैं कि कहीं कोई इनका लक होगा, बड़े लकी होंगे तभी ये सफलता पा पाए होंगे, तो वो जो सफल टॉप लोग होते हैं वो कैसे ये सब चीज़ें कर लेते हैं। तो वो 4 बेसिक एरिया होते हैं, की एरिया होते हैं। नंबर 1 इज़ द स्पिरिचुअल एरिया ऑफ देयर लाइफ, कि वो स्पिरिचुअली कैसे अपने आप को ठीक रखते हैं, उनके बेसिक्स क्लियर क्यों होते हैं। नंबर 2, इंटेलेक्चुअली ब्रेन वाइज वो सही से डिसीज़न ले पाते हैं, वो क्यों ले पाते हैं, कैसे उनका माइंड उन्हें हमेशा राइट डायरेक्शन में ले जाता है। नंबर 3, फिज़िकली भी वो लोग फिट होते हैं। आप ज़्यादातर टॉप सीईओ को देखेंगे, टॉप लोगों को देखेंगे कि वो फिज़िकली अपनी हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देते हैं। और आखिर में आता है ई, यानी कि इमोशनल पॉइंट, कि कैसे इमोशनली उनकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग लोगों से नेटवर्किंग होती है, वो कैसे कर पाते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि वो स्पिरिचुअली जो बढ़ते हैं और बाकी सारे पॉइंट इकट्ठे करते हैं, कैसे वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं, यानी कि बिल्डिंग न्यू स्किल। तो जो स्पिरिचुअल पार्ट होता है वो उनके राइट फोकस की वजह से आता है। अगर आपको ज़िंदगी में ये पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है, आपके एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, किस लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, क्यों पैसा कमाना चाहते हो। पैसा कमाना सब चाहते हैं, बट पैसा कमाना चाहते क्यों, पर्पस क्या है। तो ये स्पिरिचुअल पॉइंट जो है, क्यों आप रिलेशनशिप को वैल्यू देना चाहते हैं, क्यों आप कंफर्ट जोन के बाहर आके काम करना चाहते हैं, तो ये सारे जो सवाल होते हैं, इनके जवाब अगर नहीं होंगे तो आप स्पिरिचुअली अनफिट होंगे और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बना रहेगा। तो राइट फोकस इज़ योर स्पिरिचुअल पावर। अगर आपकी लाइफ के फोकस क्लियर हैं तो स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग है। इंटेलेक्चुअल पावर जो आती है वो आती है कि आपकी जो थिंकिंग है वो आपको सही प्लान्स दे रही है उस स्पिरिचुअल गोल के अलाइनमेंट में। मतलब जो आपका वाई है, उस वाई को, पर्पस को सॉल्व करने के लिए आप सही से सोच के, सही प्लान बना के सही एक्शन ले पा रहे हैं, नहीं आप ले पा रहे हैं, दैट इज़ योर इंटेलेक्ट, योर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। उसके बाद फिज़िकली ये कि क्या आप राइट फूड खा रहे हैं। अगर राइट फूड नहीं खाएंगे तो दिन भर आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, या एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं होगी दिन भर काम करने की। तो फिज़िकली आप कितने फिट है, अगर फिज़िकल अलाइनमेंट नहीं होगा तो बाकी के सिस्टम फिर गड़बड़ हो जाएंगे। लास्ट में आता है इमोशनल पॉइंट। सब कुछ होने के बाद भी लोग दुखी होते हैं, तो आपकी इमोशनल पावर कितनी अच्छी है, ये 4th पॉइंट होता है इमोशनल हेल्थ के बारे में। तो दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, क्या इनके अंदर बैलेंस है या नहीं है। अगर इनके अंदर बैलेंस बना हुआ है कि आपका पर्पस क्लियर है, आपकी प्लानिंग क्लियर है, आप फिज़िकली फिट रहते हो और आप स्ट्रेस को झेल सकते हो, कंफर्ट जोन से बाहर काम कर सकते हो, तो आपका लाइफ ऑर्डर में है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपकी लाइफ केओस में है, वो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हमारा तीसरा पॉइंट आता है अलाइनमेंट के साथ। अलाइनमेंट का मतलब है कि सबसे पहला स्टेप है स्पिरिचुअल पॉइंट का, कि आपको क्लैरिटी है कि वाई यू आर डूइंग दिस, व्हाट इज़ द पर्पस एंड हु विल बी बेनिफिटेड। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपकी स्पिरिचुअल क्लैरिटी के अंदर आते हैं। उसी से एक अलाइनमेंट में बन के गोल आता है कि आपने करना क्या है। कुछ बेसिक गोल होते हैं, जो बेसिक एस्पिरेशंस होती हैं, अच्छी कार, अच्छा घर, अच्छा जीवन साथी, ये बेसिक थिंकिंग है, बट ये अलाइनमेंट नहीं है, ये स्पिरिचुअल अलाइनमेंट नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है दैट अलाइनमेंट। फिर पॉइंट आता है बिल्डिंग के ऊपर। बिल्ड योर इंटेलेक्ट बाय ए ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके चलता है जो आपका नॉर्मल जो माइंडसेट होता है वो नहीं रखता है। ग्रोथ माइंडसेट में नई स्किल सीखने की बातें होती हैं, फेलियर को एक्सेप्ट करने की बातें होती हैं। आप कर के सीखते हैं, आप करते हैं, आप गलत करते हैं, आप फिर सीखते हैं, फिर करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर करते हैं, फिर सीखते हैं, यानी कि गलत कर के जो सीखना होता है, तभी तो वो ग्रोथ माइंडसेट है। आपको पहले से ही सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, आपको करना है, सीखना है, करना है, सीखना है, और आपको एक बेटर कर्व क्रिएट करना है, बेटर रूटीन, बेटर हैबिट्स, बेटर क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा।
जितनी ज़्यादा बार आप फेल होकर दोबारा से उठ के खड़े होकर आपने अपने आप को दोबारा से खड़ा होने लायक बनाया होगा आउट ऑफ कंफर्ट जोन, उतनी ही अच्छी आपकी इंटेलेक्ट बनेगी। उसके बाद आता है फिज़िकल कैपेसिटी। क्या आप खाते हैं, क्या वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, जंक फूड है, और एक्सरसाइज आप करते हैं या नहीं करते हैं, थोड़ी करते हैं, ज़्यादा करते हैं। ये जो सिंक है, जो मेडिटेशन, फिज़िकल एक्सरसाइज और अच्छे फूड से आता है, ये सिंक आपके माइंड और बॉडी दोनों को ठीक करता है। अगर ये अलाइनमेंट में नहीं है तो रॉबर्ट ग्लेजर कहते हैं कि आप अपने आप को एलिवेट नहीं कर सकते हैं। जो टॉप सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो इस स्टैंड पे भी उतने ही मजबूत होते हैं अपनी फिज़िकल कैपेसिटी पर। लास्ट में पॉइंट आता है आपकी इमोशनल पावर के ऊपर, कि आपके अंदर कितनी ताकत है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाके जीना सीख चुके हैं। मतलब आप वो काम करते हैं जो काम आप करना नहीं चाहते, बट आप जानते हैं लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट करेगा। तो आपने उस कंफर्ट जोन में जीना छोड़ के जो आप पहले जीते थे, कितना इस कंफर्ट जोन में जीना सीख लिया है जो आपके आने वाले दूर के अच्छे गोल के लिए है, और कितनी आपकी बॉन्डिंग है लोगों के साथ, नेटवर्किंग है। जैसे आप देखें, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए ढेरों कोल्ड कॉलिंग करनी होती है। आप लॉ ऑफ एवरेज को जानते हैं कि जब आप 50 कॉल करेंगे तब आपको 1 या 2 या 3 या 5 क्लाइंट मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आप उन 45 लोगों को जहां रिज़ल्ट नहीं मिलेगा उनको कॉल करने के लिए भी तैयार हैं। उसको आप प्रोसेस का हिस्सा मान चुके हैं या नहीं मान चुके हैं। सारी चीज़ें, सारे वर्क रिज़ल्ट नहीं देते हैं। तो इन लॉज को जानना समझना भी इसी एलिवेट की एक कंसेप्ट होती है। सो नेटवर्किंग होना लोगों से आपको बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कराती है। तो रॉबर्ट ग्लेजर ने अपनी इस बुक के अंदर, एलिवेट के अंदर, इन्हीं 4 प्रिंसिपल की बात की है, और उन्होंने ये बात पे बार बार स्ट्रेस दिया है कि अगर इन चारों के अंदर सिंक नहीं है तो आप एक अच्छी लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड सफलता नहीं पा सकते हैं। फॉर मोर सच बुक समरीज, रिव्यूज़, प्लीज़ like and subscribe to Mind Your Book.